दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन से शोक की लहर। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को दिया जाए लाभ। आगामी 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यसभा सांसद ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, सांसद निधि से 5 करोड़ की लागत से होने वाले नव निर्माण का 18 मई को होगा शिलान्यास। सीडीओ ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर ने कहा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन पर जताया शोक, साझा की पुरानी यादें। यातायात पुलिस व ITMS कर्मियों की तत्परता से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से 11 किलोमीटर की दूरी को गंभीर मरीज के एम्बुलेंस ने मात्र 9 मिनट में किया तय। NHM के गोरखपुर व बस्ती मंडल के प्रोग्राम मैनेजर व DTM के लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और पुलिस अधीक्षक यातायात की अपील, अश्लील गाने ना बजाए ऑटो चालक, मानक से अधिक ना बैठाएं सवारी। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में कद्दावर ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते थे। 1985 से 2007 तक लगातार चिल्लूपार विधानसभा से विधायक रहे। वहीं भाजपा, बसपा, सपा सरकार में उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री के पद पर कार्य किया। 90 साल की उम्र में पंडित हरिशंकर तिवारी ने सुमेर सागर में स्थित तिवारी हाता में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके आकस्मिक निधन की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके चाहने वाले तिवारी हाता पहुंच परिजनों को ढाढ़स बंधाया। उनके अंतिम दर्शन में सभी दल के नेताओं ने पहुंचकर उन्हें अंतिम भावभीनी विदाई दी। ऑटो डायरेक्टर बेल्ट जी बाबा
तिवारी अमर रहे, पंडित हरशंकर तिवारी अमर रहे, रहेगा तिवारी अमर रहे, पंडित हरशंकर तिवारी अमर रहे, तिवारी अमर रहे, पंडित हरशंकर तिवारी अमर रहे, तिवारी अमर रहे, सूरज देगा पंडित हरशंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी, जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा। इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी व उनके जानने वाले लोगों ने बताया। पंडित हरशंकर तिवारी आज नहीं रहे और उन्होंने एक युग, आज मैं ही कहना चाहता हूं कि आज एक युग का अंत हो गया। न कोई हरशंकर तिवारी हुआ है था न होगा। कुछ ऐसी यादें जो आपके साथ? यादें, हम लोग कैबिनेट में एक ही साथ थे और कभी कभी वो अपने यहाँ क्वार्टर पर बुला के मुझे खाना भी खिलाते थे, नाश्ता भी कराते थे और बैठ के हम लोग चर्चा करते थे। कभी पडरौना की तरफ जाना हुआ, जब मैं कस्या का ब्लॉक प्रमुख था उस समय जाके हमारी गाड़ी से पडरौना भी जाते थे। से व्यक्तिगत हमारा लगाव था, आज वो नहीं है, इसकी क्षतिपूर्ति अब नहीं हो सकती है। मैं अपने तरफ से, समाज की तरफ से, समाजवादी पार्टी के साथियों की तरफ से मैं इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद समाचार आया कि पूर्वांचल के प्रोद्धा, राजनीति के धरोहर माननीय पंडित हरशंकर तिवारी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। ये राजनीति की और पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी हानि है, छवि बहुत नुकसान हुआ है। आज हम लोग इनसे बरसों से जुड़े हुए थे, हर एक वर्ग को आदर सम्मान देते थे और न्याय करते थे, मदद करते थे। आज जो हम लोग के घरों पे छत है, आज इनकी बदौलत है। और क्या यादें थी उनके साथ आपकी? लगातार इनके साथ हम लोग जुड़े रहे और बहुत मृदुभाषी थे। लोगों से मिलना जुलना बहुत आसानी से होता था, लोग अपनी बात बहुत आसानी से कह सकते थे। हम तो इनके साथ जब महाराजगंज संसदीय चुनाव लड़े तब भी मैं इनके साथ वहाँ पे प्रचार प्रसार किया था और आज पिता तुल्य थे, जो आज हम लोग की बहुत नुकसान हुआ। तिवारी के अभिन्न मित्रों में से हूँ और करीब 50-56 साल की हमारी उनका संबंध रहा और उनके काम करने की शैली ऐसी थी कि कोई किसी वर्ग का हो, कोई जात का, किसी धर्म का, कहीं का हो,
उससे एड्रेस नहीं पूछते थे, वो काम पूछते थे कि आपका क्या काम है, तत्काल टेलीफोन कर देते थे, चिट्ठी लिख देते थे। अब बहुत ही सबको स्नेह देते थे और अब हम लोग अधूरे हो गए उनके न रहने से। कितना गम है पुराने साथी को, कितना गम है पुराने साथी का पास, बहुत बहुत गम है। आते आंसू नहीं रुक रहे थे जब से सुने। अब रातें में सुने नहीं, क्योंकि मैं बीमार आदमी नीरों से प्रोग्राम हूँ, लेकिन फिर भी सवेरे यहाँ मैं आ गया हूँ। हमारे यहाँ सन 72 में बस्ती और गोरखपुर एक मंडल था, वहाँ से निर्दल MLC का चुनाव लड़े थे। उस समय हमारे बाबा ब्लॉक प्रमुख थे सल्टुआ के, स्वर्गीय श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, वो मदद किए थे। वहीं से हमारे परिवार का इनका संबंध आज भी चला आ रहा है। हमको गोद में हमारे घर गए थे, गोद में हमको खिलाए थे, आज भी हमको बगल में बैठा के और हमारा हर बात सुनते थे। और सन 85 में जेल से रहते हुए निर्दल चुनाव लड़े थे। भारतवर्ष का पहला ये कोई था कि जेल से रहते हुए निर्दल चुनाव और जीता था। और ये 96 से लेके 2007 तक हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, राजनाथ सिंह सरकार, राम प्रकाश गुप्त सरकार, कल्याण सिंह सरकार, उसके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। ये यूपी की नहीं, ये भारत की क्षति हुई है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 21 मई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव गृह ने जिलाधिकारी व SSP को अवगत कराते हुए कहा कि अपने अपने जनपद के ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाए, जिससे वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सके। 21 मई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाए, जिससे वादकारियों जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद को निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सके। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेस, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्र पाल सिंह, सहायक निदेशक अभियोजन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैरिज वाले मामले हैं, लेबर कोड वाले मामले हैं, ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट वाले चालान हैं, इस तरह के आपके इसके माध्यम से सब अपडेट कर जाए, वो भी निस्तारित हो जाएगा। जो सेवा संबंधी जो मामले हैं, जो लोग रिटायर्ड पर्सनल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 21 मई को दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से लंबित चल रहे पारिवारिक दुर्घटना सहित अन्य मामलों का मौके पर ही सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामकृपाल, सिविल जज देवेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जो 21 तारीख को रविवार है, उस दिन आयोजित हुआ है।
छोटे छोटे सभी मामले जहाँ भी जिसके लंबित हैं, विचाराधीन हैं, वो उन्हीं स्थान पे उन्हीं प्राधिकारी से अपना प्रार्थना पत्र दे करके निस्तारित कराए। मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूँगा कि अपने वो ऐसे मामलों को जिनको बातचीत से, सुलह समझौते से निस्तारण करा सकते हैं, वो ज़रूर कराएं, लाभान्वित हो और अपना स्वयं का भी लाभ पहुँचाएं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर बताया कि बैंक रोड स्थित राजकीय एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले नवनिर्माण तथा जुनून द्वार कार्यक्रम का 18 मई को शिलान्यास किया जाएगा। बहुत पुराना सरकारी लड़कियों का विद्यालय है एडी गर्ल्स राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जिसमें 3700 बच्चियां पढ़ती हैं। अधिकांश बच्चियां निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की बच्चियां होती हैं। विगत दिनों मैं उस विद्यालय में एक प्रांगण में गया था और वहाँ सुविधाओं का जो मैंने अभाव देखा है, उस आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा पर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उस एडी कन्या गर्ल्स इंटर कॉलेज को गोद ले लूँ और वहाँ विकास के संदर्भ में जो भी कमियाँ हैं उन सारी कमियों को मैं दूर कराऊँ। इसलिए सांसद बनने के बाद जो प्रथम 1 वर्ष की 5 करोड़ की निधि मिलती है, हमने अपनी वो सारी निधि उस सरकारी एडी कन्या गर्ल्स इंटर कॉलेज को दे दिया है। हम लोग वहाँ कमरों की भी कमी है, 10 से अधिक कमरे बनवाने जा रहे हैं। बहुत से कमरों में कुर्सी, बेंच, डेस्क नहीं है, बच्चियाँ नीचे पढ़ती हैं बैठ करके। हम उन सारे कमरों में कुर्सी, बेंच, डेस्क की व्यवस्था करने जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के लिए हम लोग 2 व्यावसायिक भवन बड़े बनवाने जा रहे हैं। कंप्यूटर कक्ष के लिए हम लोग कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर भवन बनवाने जा रहे हैं। मिड डे मील शिक्षा की एक बड़ी व्यवस्था है, वहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मिड डे मील के निर्माण के लिए एक अलग से कमरे बनवाने जा रहे हैं। शिक्षकों के ठीक से बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा कर्मियों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम एक स्टाफ रूम बड़ा आधुनिक और गार्ड रूम ये सब बनवाने जा रहे हैं। वहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पानी में डूबा रहता है। जहाँ ज़रूरत है उतने हिस्से में हम सीसी रोड और इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाने जा रहे हैं। विद्यालय की बाउंड्री टूटी हुई है, उस बाउंड्री का भी हम निर्माण कराने जा रहे हैं। इस 5 करोड़ के अलावा मेरी इच्छा थी कि उस विद्यालय में हम आज का जो आधुनिक स्मार्ट कॉलेज क्लास पैनल बोर्ड होता है, हम उस पैनल बोर्ड को भी लगवाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि उस विद्यालय के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए और आजकल के ज़माने में इंटरैक्टिंग वॉइस सिस्टम आ गया है। प्रधानाचार्य के कमरे से हर कमरे में नियंत्रण रखा जा सकता है। सांसद निधि के प्राविधानों में इसका अनुमन्य नहीं होता है, लेकिन हमने जिलाधिकारी और कमिश्नर से बातचीत करके CSR फंड से सुविधा उसको दी जाए, हम इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। यह हमारा पहले चरण का 5 करोड़ रुपया हम उसे दे रहे हैं। आगे भी चल करके अगर विद्यालय के विकास के लिए ज़रूरत होगा तो हमारे सांसद निधि का अगले चरण का भी पैसा हम उस विद्यालय के विकास में देंगे। विकास भवन सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने जनपद में चल रहे विकास कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान शासन के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे विकास कार्यों को समय से पूरा कराने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय समय पर मौके पर जाकर कार्य का निरीक्षण करने की बात भी कही।
जानकारी है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। भागवत के पहले श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में ज्ञेय और तीसरे श्लोक में पेय का वर्णन है। कथा में योगी कमलनाथ कटक से, योगी शिवनाथ वाराणसी से, संतोष दास सतुआ बाबा, डॉक्टर प्रदीप राव, यजमान अंकुर जालान तथा अजय सिंह, अवधेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। अपनी गंध छोड़ गया वालों के पास एक कुत्ता और उस गंध के ही सहारे कुत्ता उस तक पहुंच सकता है। तो चोर आया, चोरी करके कुछ पल के लिए चोर आ गया, भी अपनी गंध छोड़ गया, वो भी अपनी गंध छोड़ गया। और उस गंध के ही सहारे जहाँ पर संतों ने भजन किया है, तब किया है और बरसों तक किया है और बरसों से कर रहे हैं। जब उस भूमि में उनके चोर आ गया, परमाणु कितने व्याप्त हों, वो भी अपनी गंध छोड़ गया। आपको हमको दिखाई भले नहीं पड़ेंगे, पर संतों ने भजन किया है, तब किया है। किसी भूमि पर जाके आपको सकारात्मक ऊर्जा का भूमि में उनके जहाँ जाकर परमाणु कितने आनंद की अनुभूति होने लगती है, आपको दिखाई भले नहीं पड़ेंगे, तब जान लो। परंतु सकारात्मक किसी भूमि पर जाके आपको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, तो जहाँ जाकर संत ने अपूर्व आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए वहाँ के परमाणु में दिव्यता है। बीते मंगलवार को पूर्वांचल के कद्दावर नेता चिल्लूपार के 6 बार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का देर शाम निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। निधन की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते लोगों ने अपने पोस्ट डाले। इस सूचना को मिलते ही उनके चाहने वाले, हित मित्र व राजनीतिक दलों के नेताओं, शहर के संभ्रांत लोग व बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सुमेर सागर स्थित तिवारी हाता पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे, देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व नगर महापौर सत्या पांडे, भाजपा नेता भानु मिश्रा, चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भैया इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि मृत्यु दुख का क्षण है और बहुत लंबा जीवन उन्होंने इस पूर्वांचल की धरती पे जिया है। उनकी अपनी एक फॉलोइंग रही है, बहुत सारे नौजवानों के वो प्रेरणा स्तंभ रहे हैं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 6 साल वो विधायक रहे हैं एक जगह के 6 बार, और मैं एक विधायक के रूप में उनके साथ 10 साल काम कर चुका हूँ और मैं उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ प्रदेश स्तर पे कितनी है उससे भली बात परिचित रहा हूँ। एक बड़े स्तंभ थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बड़ी कमी है जिसे ईश्वर शीघ्र ही पूरा करेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ यादें जो आपके साथ होंगी? अब देखिए, राजनीतिक जीवन में यादें तो बहुत सी हैं, लेकिन उन पर हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। दिल्लीजापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती 40 वर्षीय मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया, जिसकी मॉनिटरिंग सेल ITMS से पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा की गई, जिसमें सावित्री हॉस्पिटल से विजय चौक, गणेश चौराहा, यूनिवर्सिटी चौक, मोहद्दीपुर व कूड़ा घाट चौराहा होते हुए एयरपोर्ट तक लगभग 11 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 मिनट में तय की गई। मरीज को सावित्री हॉस्पिटल से एयरपोर्ट एम्बुलेंस तक पहुंचाने में इस सराहनीय कार्य में यातायात TI व ITMS कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसकी बीमार व्यक्ति के परिजनों द्वारा काफी सराहना भी की गई। अभी तक 44 मामलों में ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सभी वाहनों को काली मंदिर की तरफ डाइवर्ट करिए। एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दें। एम्बुलेंस का रास्ता किसी भी रूप में अवरोध नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस का रास्ता किसी भी रूप में अवरोध नहीं होना चाहिए। सभी को रोकिए। एम्बुलेंस जब तक निकल नहीं जाती है, एम्बुलेंस को निकलवाइए। इसमें बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है जिन्हें तत्काल इलाज हेतु मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। ये देख ले, जो भी वाहन निकल गए पूरा एम्बुलेंस को निकलवाइए सबसे पहले। सर, ये एम्बुलेंस से इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, आज सावित्री हॉस्पिटल जो तरंग और विजय चौक वाले रास्ते पर है, वहाँ एक गंभीर व्यक्ति एडमिट थे। उनके लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट किया जाना है, ये सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर ITMS के लिए और ट्रैफिक पुलिस की टीम के लिए और थाना चौकी पुलिस जो भी रास्ते में पड़ते हैं सभी के लिए एक्टिवेट और अलर्ट किया गया। इस प्रकार ये करीब 11 किलोमीटर की दूरी इस भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के माहौल में इस समय पीक पर होता है ट्रैफिक, उनके लिए 12 किलोमीटर की दूरी या करीब 9 मिनट में हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए पहुंचा दिया, जहां से वो एयरलिफ्ट होकर मुंबई जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रवाना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गोरखपुर और बस्ती मंडल के प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर व उनकी टीम के 3 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर IB विश्वकर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने में सरकार के सभी पोर्टल ऐप पर गुणवत्तापूर्ण डाटा की एंट्री की अहम भूमिका है। इस डाटा के विश्लेषण से ही पता चल पाता है कि किन सेवाओं पर विशेष जोर देना है और किन सेवाओं की कमियों को दूर करना है। समुदाय के लिए बेहतर नियोजन में भी इसकी अहम भूमिका है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, ACMO डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।
कुछ एसएमओ हमारे ऐसे भी हैं जो ये नहीं पता कि इस प्रोग्राम में क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो क्या बताएंगे और एनालिसिस क्या करेंगे। जब डाटा ही नहीं रहेगी तो एनालिसिस किस बात की, अपने पास रखे रखे कोई फायदा नहीं। डाटा तो एक्चुअली हमारे ब्लॉक से फीड होगा जो हमारे जिस प्रोग्राम से संबंधित हैं, कंसल्टेंट हैं या जो भी। जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आपकी कितनी भी ज्ञान यहाँ हम दे दें कुछ मतलब का नहीं। आप जाएंगे ब्लॉक पे ट्रेनिंग, तो आप ये समझिए कि इसकी जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए जो मैंने अपना खुद फेस किया। एक तो ये भी है, आज एक पोर्टल बनता है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही ऑटो चालकों द्वारा आगे की सीट पर सवारियों को बैठाने, ऑटो में अश्लील गाने बजाने व मानक से अधिक सवारियों को बैठाने सहित अन्य को लेकर यातायात पुलिस लगातार ऑटो चालकों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। वहीं नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। अगर आप जबरदस्ती ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लगातार 1 महीने से प्रयास किया जा रहा था कि आप अपने आप मान जाएंगे। अक्सर देखा जा रहा है कि ड्राइवर के साथ लोग जबरदस्ती ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं। ऐसे लोगों को केस लॉन्च किया जा रहा है। देखो इधर से पूरी गाड़ी खाली है आपकी। अरे रुक जाओ, पूरी गाड़ी आपकी खुली के आगे सवारी बैठाना खुला है। अब में आगे ड्राइवर के बगल में कोई भी सवारी नहीं बैठा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात MP सिंह ने बताया। तो चालकों से सभी से ये अनुरोध किया गया है कि ड्राइविंग सीट के बगल में किसी को ना बिठाएं, ऑटो में अश्लील गाने ना बजाएं, उससे यात्री असहज महसूस करते हैं और ओवरलोडिंग ना करें। इसके अलावा जो ई रिक्शा वाले हैं वो रात के टाइम पे लाइट ऑफ कर लेते हैं, ये भी गलत है, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और कुछ ऑटो वालों ने अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन करके साइड में एंगल वगैरह लगा रखे हैं, उससे सड़क पे चलते हुए यात्रियों को, अन्य वाहनों को खरोंच आने की संभावना रहती है। उनसे भी कहा गया है कि बाहरी बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन ना करें। इसका ITMS के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से प्रचार किया जा रहा है, लगातार सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है। अब मौके पर चौराहों पर यातायात पुलिस के द्वारा फिजिकल रूप से ऑटो को रोक रोक के बताया जाएगा, जो सवारियां आगे बैठेंगी उनको उतारा जाएगा वहां से। और ऑटो चालक इसके बावजूद भी अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऑटो को सीज किया जाएगा एवं MB एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या अपील करना चाहेंगे सर ऑटो वालों से? ऑटो वालों से यही अपील है कि जो भी नियम हैं वो जनता की सुविधा के लिए हैं, तो एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था इस शहर में देने में सहयोग करें। उनके लिए जो शर्तें बताई जा रही हैं उनका पालन करने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन से शोक की लहर, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, कहा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को दिया जाए लाभ। आगामी 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यसभा सांसद ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा सांसद निधि से 5 करोड़ की लागत से होने वाले नव निर्माण का 18 मई को होगा शिलान्यास। CDO ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर ने कहा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन पर जताया शोक, साझा की पुरानी यादें। यातायात पुलिस व ITMS कर्मियों की तत्परता से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से 11 किलोमीटर की दूरी को गंभीर मरीज के एम्बुलेंस ने मात्र 9 मिनट में किया तय।
NHM के गोरखपुर व बस्ती मंडल के प्रोग्राम मैनेजर व DTM के लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और पुलिस अधीक्षक यातायात की अपील, अश्लील गाने ना बजाए ऑटो चालक, मानक से अधिक ना बैठाएं सवारी। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।